बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार, छोटे बड़े सबकी फेवरेट खोया कुल्फ़ी। किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें वो कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हमारे किचन में ही मौजूद होंगी। हमें कुछ भी बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो बाबा जी, चाचा जी, सबकी कुल्फ़ी आप भूल जाएंगे। किस तरह से तैयार करेंगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको घर में बना के तैयार कर सकें। तो इसको हम बनाएंगे सिर्फ आधा लीटर दूध में। तो मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। ये फुल फैट दूध है। इसमें मैं डालूँगी, ये मेरे पास 1 से 1.5 चम्मच नारियल का है, 3 से 4 चम्मच चीनी के हैं और थोड़े से बादाम, 2 से 3 अदद इलायची जिसको हमने तोड़ के सीधा दूध के अंदर ही डाल देना है। ये हमारे पास घर की मलाई है जो कि हम दूध बॉईल करते हैं तो ऊपर से जो मलाई होती है उसको उतार के रख देते हैं। ये वो वाली मलाई है। बादाम भी इसी के अंदर डाल देंगे और जो हमने नारियल का बुरादा भून रखा है वो भी डाल देंगे, चीनी भी डाल देंगे और सभी चीज़ें डाल के इसको हम मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बस ज़्यादा भी हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, बस इसको 1 से 2 बॉयल आ जाए। तो दूध को जो है बॉयल आ चुके हैं और जो बादाम है वो भी काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। दूध ठंडा होके आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें चाहिए एक ग्राइंडर जार। पहले हम इसको दूध को डाल देंगे अंदर। जो मलाई हमने रखी हुई थी वो डालेंगे इसके अंदर, जो दूध के ऊपर से उतरने वाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे डब्बे की क्रीम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, 4 अदद ब्रेड के स्लाइस डालूँगी। इस तरह से तोड़ के हमने बस इसके अंदर डाल देने हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा चम्मच के साथ इसको डिप कर देंगे और हम जो इसको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना है। इस तरह से अगर आपके पास सांचे हैं तो आप ले लें। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इससे इलायची की। इतनी सी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से, अगर आपके पास सांचे हैं कुल्फ़ी के तो आप उसके अंदर डाल दें। अगर नहीं है तो आप किसी और बर्तन में भी डाल सकते हैं। जिस तरह से छोटे गिलास होते हैं, ये छोटे कप होते हैं, उनमें भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाल के ऊपर क्लीन अप कर दी है। अब मेरे पास ये टिफ़न है तो इसके अंदर भी मैं जो बच गया है वो मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्टिक है वो लगा देंगे। ये मेरे पास वुड स्टिक है, आइसक्रीम वाली ही स्टिक है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो स्टिक अंदर लगा देंगे। कोई बात नहीं, जिस तरफ जा रही हैं आप जाने दें। अगर नहीं सीधी खड़ी हो रही तो कोई मसला नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे पूरी रात के लिए। तो अब इसको सुबह ही हम निकालेंगे। तो सुबह मैंने निकाली हैं तो बिल्कुल अच्छे से ये जो है सेट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पानी लेंगे और पानी के अंदर इसको इस तरह से रखेंगे और बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आएगी। ये देखें कितने इजी तरीके से निकल आई हैं। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करना भी बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। कटिंग से भी आपको लग रही होगी कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसी तरह से हमने पानी में जो कि हमने सांचे में डाल के रखी थी, उस सांचे को भी पानी में डालेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये भी बहुत ही आसानी से निकल आएंगी। ये देखें
बस इसी तरह से हम बाकी भी निकाल लेंगे। तो कुल्फ़ियाँ जो है हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए हमने आपके सामने निकाल भी दी हैं, फ्रीज़ होके भी आ गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की तैयार हुई हैं। अगर मैं आपको इसको चम्मच के साथ तोड़ के भी दिखाऊं तो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये देखिए पीस कितना ज़बरदस्त इसका आया है। बस आप भी इसी तरह से तैयार करें घर में और बच्चों के साथ एंजॉय करें। बहुत ही कम टाइम में और आधा लीटर दूध में कितनी ज़्यादा हमारी कुल्फ़ी जो है बन के तैयार हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।